पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आईएमएफ से मुआहदे की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से मुआहदे पर आमादगी का खत मौसूल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से लेटर साइन करके आलमी मालियाती इदारे को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में अब सिर्फ बोर्ड की मंजूरी बाकी रह गई है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.88 सस्ता 215 रुपए पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 628 पॉइंट्स का इजाफा, 42,874 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोतरफा तिजारत में पेशरफ, दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में हाइडल पावर में सरमायाकारी की दावत। कहा, तुर्की हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की तामीर में वसी तजुर्बा रखता है। आइंदा 3 सालों में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक लेकर जाएंगे। भारत की पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के खिताब में कहा, असरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों पर जाएंगे। परेड में जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी दी गई। सिपह सालार ने परेड का मुआयना किया और कैडेट से गुफ्तगू की। बगावत पर उकसाने का इल्जाम, शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज गिल के मुबैना तशद्दुद के बयान पर इस्लामाबाद पुलिस ने रद्द अमल में कहा, शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने में जिस्म पर कोई जख्म नहीं पाया गया। मुल्जिम को अदालत के हुक्म पर डॉक्टर्स के बोर्ड के पास ले जाकर तिब्बी मुआयना करवाया। डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 रुपए के मचलकों पर उनकी जमानत मंजूर की। तशद्दुद किया जाता है, सारी रात सोने नहीं दिया जाता। शहबाज गिल का अदालत में पुलिस तशद्दुद का इल्जाम। कमरे अदालत में मुबैना तशद्दुद के निशानात दिखाने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि उनकी जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई, जिस्मानी मुआयना भी नहीं किया गया। वजाहत दी, अपनी अफवाज के बारे में ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की शदीद मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, किस कानून के तहत और किसके अहकामात पर इसे निशाना बनाया जा रहा है। अगर शहबाज ने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। महज इम्पोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए पूरी ढिठाई से आइन और कवानीन पामाल किए जा रहे हैं। इमरान खान शहबाज गिल के बयान की मजम्मत क्यों नहीं करते? नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। कहा, इमरान खान छुप छुप कर अमरीकियों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। केपी हुकूमत ने अमरीकियों का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। बुशरा बीबी के बेटे अरसलान खालिद ने फौज मुखालिफ मुहिम चलाई। पीटीआई ने ममनू फंडिंग ली है। आज सदर आरिफ अलवी भी एतराफ़ कर चुके हैं कि वो फौरन फंडिंग लेते रहे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए को इमरान इस्माइल और सीमा जिया के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। केस की तहकीकात जारी रखने की इजाजत। एफआईए और दीगर इदारों से 24 सितंबर को जवाब तलब। पीटीआई अमेरिका में अपनी साख बेहतर करने के लिए कोशा। अमेरिका में तहरीक इंसाफ ने अपनी तशहीर के लिए एक फर्म की खिदमत हासिल की है। सेनेटर शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने फर्म से 6 माह की खिदमत हासिल की है। पीटीआई बताए उन्हें अमेरिका में तशहीर की क्या जरूरत पड़ गई। इमरान खान के हर झूठ से अब पर्दा उठ रहा है।
हुक्मरानों ने अपनी जात के लिए नैब में तरमीम की। तमाम ताकतों को कहना चाहता हूं, मुल्क को तबाही से बचाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश लंदन से हुई, आज फिर ये लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाली ताकतें मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आपस के इख्तलाफात का फायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतें उठाती हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। अपर कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश से अछार नाले में फिर सैलाब। शहर कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब नौ तामीर शुदा अर्जी पुल एक बार फिर बहा ले गया। पसरूर के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात बह गए। मुतादिद देहात को जाने वाले रास्ते बुरी तरह मुतासिर। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सदर, नुमाइश, लाइन्स एरिया और मुल्का इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध भर में 14 अगस्त तक बारिशें जारी रहने का इम्कान। मुल्क में डेंगू के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में कराची में 28, पंजाब में 10 अफराद मुब्तला। माहिरीन सेहत की अवाम को हिदायत जारी। तुलुओ गुरूब आफ्ताब के वक्त जिस्म को मुकम्मल ढांप कर रखें। घर, गली, मोहल्ले में पानी खड़ा ना होने दें। पंजाब हुकूमत का फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को डेंटल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। वजीर आला परवेज इलाही कहते हैं, मंसूबे की 2005 में मंजूरी दी गई। दीगर अवामी मंसूबों की तरह इस प्रोजेक्ट को भी सियासी अनात की भेंट चढ़ाया गया। सदर आरिफ अलवी का भी प्रोजेक्ट का दौरा। यौम आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर यादगारी डाक टिकट जारी। वफाकी वजीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मौलाना असद महमूद की यादगारी डाक टिकटों के इजरा की तकरीब में शिरकत। कहा, पोस्टल सर्विसेज को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। बंद डाकखाने दोबारा खोले जाएंगे। और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज कल से होगा। 13 से 26 अगस्त तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे। लीग में 7 टीमें मद्दे मुकाबिल। तमाम टीमें मुजफ्फराबाद पहुंच गईं।